तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 8 तक फिनिश हो जाएगा। यदि आज का क्लास आप बढ़िया से कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर के 5.3 का 1 से लेकर 8 तक में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसके पिछला जो इन्वर्स का क्वेश्चन करवाए थे तो वहां से 9 से लेकर 15 तक, टोटल 15 वो क्वेश्चन में है तो 15 हो बन जाएगा। यानी हम ये बता रहे हैं कि आपका जो है हेडिंग लगाना है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी बोल सकते हैं स्पष्ट एवं अस्पष्ट फलन का डीसी, यानी कह सकते हैं डीसी ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसमें कुछ बात लिखिए, तो एक लाइन लिखिए तब आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा से लिखिए, सभी टर्म को डीसी करें, सेपरेट कर, सभी टर्म को डीसी कर, सेपरेट कर, सभी टर्म को डीसी करके, है ना, कर के सेपरेट कर dy बाई डी एक्स ज्ञात करे। dy बाई क्या करे, dx ज्ञात करे। इस चीज को लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न जो है बाबू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको 81 या 80 कुछ दे देगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम पहला क्या बोले कि सभी टर्म को डीसी करना है। तो सभी टर्म को डीसी करेंगे, फिर उसके बाद सेपरेट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो कहेगा इतना है, तो आपको क्या बोलेगा कि dy बटा डी एक्स बराबर बाट। तो हम लोग इसमें हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि आपको दिया हुआ है क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81। सभी टर्म को डीसी करना है, तो एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे तो कितना आएगा 2x। देखो ये अभी एक्स स्क्वायर का किया, फिर एक्स का करेंगे तो 1, एक्स का करेंगे तो 1। बात समझो, सबका होता है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का करेंगे तो 1। इसी प्रकार फिर वाई स्क्वायर का डीसी करो तो 2y, और फिर y का डीसी करो, ये तो वाई स्क्वायर का हुआ, फिर y का dy बाई dx। चलिए 81 कांस्टेंट का डीसी 0। अब यहाँ से करेंगे तो 2x ना हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा 2x, और फिर प्लस कितना हो जाएगा 2y dy बाई dy बटा dx बराबर 0। तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उधर लेके जाएंगे, हाँ dy, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बात को समझिए। 2x को उधर लेके जाएंगे तो इधर आपको बच जाएगा 2y और dy बटा, ये तो बच गया ना, और उधर जाएगा तो माइनस। चलिए हम लोग यहां से देखेंगे तो dy बाई dx निकालना है, dy बटा dx। तो उधर कितना माइनस 2x, और नीचे जाएगा गुना में तो भाग में 2y, ये कैंसिल हो जाएगा -x बटा y। चलिए अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बना लीजिए। यहाँ पे है कि y, यहाँ से ऐसे कर लीजिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर यहाँ 100 कर लीजिए, और बना के जल्दी बताइए कितना इसका राइट आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन कितना है लिया गया है, क्वेश्चन जो है आपका एक्स क्यू है प्लस वाई क्यू है और बराबर कितना है 100। चलिए सभी टर्म को डीसी करेंगे, कीजिए एक्स क्यू का डीसी क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस इसको बताइए 3y स्क्वायर और dy बाई dx, क्योंकि वाई क्यू का ही आ गया फिर y का ही बुला जाता है, और बराबर इसका 0 है ना, इसका डीसी 0। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, तो आगे ध्यान देते रहिए, dy बाई dx वाला को छोड़ देना है एक तरफ, अब बाकी को दूसरे तरफ। तो 3y स्क्वायर और dy बटा कितना है dx, यहाँ पे कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर। चलिए यहाँ से आप हल कीजिएगा, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, वो साइड। तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx, तो गुना में है तो भाग में -3x स्क्वायर और बटा 3y स्क्वायर, कैंसिल -x स्क्वायर बटा y स्क्वायर। सभी का आया था जी। आगे चलिए एक प्रश्न को इसको उतारना चाहते हैं कोई बच्चा, ये तो उसी पर है और समझ गए तो बना भी सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न, अरे
इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या कहता है कि इसमें कई गो dy बाई डी एक्स आ जाता है। जैसे एक आध को क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि आपको दे दिया है, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन बाई, क्या है, टेन बाई। तो इसको डीसी करेंगे, तो बाई एक्स स्क्वायर का डीसी बताइए जल्दी जल्दी। 2x ना जी, अब प्लस 2 बाई और फिर बाई का डी वाई बाई डी एक्स, सेक टेन का सेक स्क्वायर बाई और फिर बाई का, बात को समझिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ही करना है, बाकी को दूसरे तरफ। ये भी कई प्रकार से प्रश्न लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हल कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें है तो छोड़ देते हैं, 2 बाई और डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दिए। उधर से डी वाई बाई डी एक्स पूरा है तो उठा के ले आते हैं, तो माइनस में आएगा ना, सेक स्क्वायर वाई और डी वाई बाई डी एक्स। चलिए ये कहाँ जाएगा, वो साइड में माइनस में 2x। चलिए डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन करेंगे, इसमें भी है इसमें भी, हमेशा कॉमन करना है। अगर 2 से 3 को ज़्यादा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, 3 से ज़्यादा आ गया तो सब में आपको कॉमन कर लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, तो बाहर आ गया आपको 2 बाई, इसमें आपको ये वाला बाहर आ गया तो माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर बाई और बराबर माइनस 2x। चलिए आपको लास्ट टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। तो माइनस 2x रहेगा और बटा ये उधर जाएगा तो भाग में ना जाएगा जी, 2 बाई माइनस सेक स्क्वायर बाई। ये आपका राइट आंसर हो गया। उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाइएगा। ये प्रश्न लेते हैं, समझिएगा यहाँ से कि मान लेते हैं कि आपके समक्ष कुछ ऐसा प्रश्न दिया जाए कि आपका दे दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और बराबर आपको क्या दे दिया है कि साइन वाई दे दिया है। चाहे आपको यहाँ पे 100 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 100, कोई दिक्कत। चलिए इसको डीसी करते हैं, बात को समझिएगा। डीसी करेंगे तो सभी टर्म को पहले डीसी कर लीजिए, तब एक्स क्यूब का डीसी कितना होता है 3x स्क्वायर प्लस 2y और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये आपको टूटेगा किस पे, u इंटू भी पर। तो u बाहर यानी एक्स स्क्वायर बाहर, डीसी किसको, वाई स्क्वायर को। चलिए आगे चलते हैं, प्लस अब वाई स्क्वायर बाहर और एक्स स्क्वायर का डीसी, ये यही ना u इंटू भी कहता है, इसका डीसी कितना आ जाएगा 0। चलिए यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो बताइए 3x स्क्वायर, इसको कर लीजिए तो इसको कितना रहेगा 2y और डी वाई बाई डी एक्स। चलिए प्लस इसमें आपको ध्यान देना होगा कि एक्स स्क्वायर ठीक है, वाई स्क्वायर का डीसी कितना होता है, तो वाई स्क्वायर का होता है 2y और फिर डी वाई बाई डी एक्स। चलिए वाई स्क्वायर अपना बाहर है ना, इसका कितना होता है 2x और बराबर 0। चलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि एक जगह जो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है उसको एक इधर रहने दीजिए और बाकी को वो साइड में लेके चल जाइए। तो इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है तो 2 बाई और डी वाई बाई क्या है डी एक्स रहने देते हैं। इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ है, पूरा अच्छा से देख लो। तो इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई, दोनों को गुना कर लीजिए और क्या रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। चलिए आगे बढ़े, अब बाकी में डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है तो उधर भेजिए, तो इसको उधर भेजिएगा तो कितना जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और ये भी में उसको उधर भेज दीजिए तो सभी को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर। चलिए हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है और इसमें, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि क्या आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन हो जाएगा तो आपके बीच क्या बचेगा जी, इसमें बच जाएगा 2 बाई और प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स बाहर है तो 2x स्क्वायर बाई और माइनस 3, यहाँ माइनस कॉमन कर ले क्या, तो कॉमन करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा साइन, है ना। चलिए हमको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, हमको सिर्फ चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, वो साइड, तो उधर पहले से है -3, कितना है -3x स्क्वायर प्लस 2x बाई स्क्वायर और इधर से जाएगा तो भाग में जाएगा 2y प्लस 2x स्क्वायर बाई। उतार लीजिए। अरे ये क्वेश्चन को बनाते हैं और आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा
मिला लीजिएगा कि कितना सही हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात को समझिए। चलिए इसको डीसी कीजिए 2y और फिर y का dy बटा कंप्लीट हो गया। u इंटू भी पर ना टूटेगा, तो x को बाहर करेंगे तो y को क्या करेंगे, और फिर y को बाहर करेंगे तो x को dx प्लस साइन का डीसी कॉस, और फिर y का डीसी करेंगे तो dy बाई dx। चलो tan क्या क्या होता है सेक स्क्वायर y और फिर y का dy बाई dx। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको कितना दिया गया है तो जो है उसको उतारिए, 2y है, dy बाई कितना है dx प्लस x dy बाई dx प्लस y dy बाई सॉरी इसका डीसी करने पर कितना आता है 1, x का डीसी 1 क्योंकि कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। यहाँ से कितना cos dy बाई dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y और dy बाई dx। अब हम क्या बोले हैं कि dy बाई dx को एक तरफ है, बाकी को दूसरा तरफ है ना, तो हाँ क्या दिक्कत है, हाँ cos, अच्छा यहाँ छूट गया है, cos बाई रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। तो हम लोग dy बाई dx इसमें छोड़ देते हैं, तो 2y और dy बाई क्या है dx। चलिए इसमें भी dy बाई dx है तो रहने देते हैं, x dy बाई dx प्लस इसमें भी आपका dy बाई dx है तो cos बाई dy बाई क्या है dx। इसमें है तो इसको इधर ले आते हैं, इसमें है तो इसको कहाँ ले आते हैं इस साइड में, तो माइनस सेक स्क्वायर y और dy बाई क्या हो जाएगा dx, और y उधर जाएगा ना तो माइनस का y हो जाएगा। चलिए ध्यान देते रहिएगा। यहाँ से हम लोग dy बाई dx को क्या कर लेंगे, dy बाई जब dx को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2y, इसमें बाहर ही आ गया है तो आपके x बचेगा, इसमें ई वाला बाहर आ गया तो cos क्या बचेगा y, और इसमें ही बाहर आ गया तो माइनस सेक स्क्वायर y बराबर माइनस y। चलिए लास्ट लाइन dy बाई, बोलो सब बच्चा क्या होगा इसमें माइनस y बटा, ये गुना में तो भाग में जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस कॉस y माइनस सेक स्क्वायर। क्लियर है, आगे प्रश्न बनेगा। ये आपका प्रश्नावली देखा जाए तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए इसको डीसी कीजिए, आपको पता ना कि सभी टर्म को डीसी करेंगे, तो डीसी करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए बात को समझिएगा, ये किस पे टूटेगा यू इंटू वी पे, तो आपको पता है कि पहिलका बाहर दूसरका डीसी, यानी पहिलका को बाहर किए दूसरका को डीसी किए प्लस दूसरका बाहर पहिलका डीसी। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बाई स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2y, अरे 2y क्योंकि ऊपर में एक लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि घटता है तो दो में से एक जगह एक लिखाएगा। अब बाई का डीसी क्या होता है dy बटा dx। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, tan x का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स और प्लस बाई का डीसी dy बटा dx। लेकिन अगर यहाँ पे इंटू रहता तो u इंटू वी पे टूटता, लेकिन यहाँ पे क्या था प्लस, तो हम लोग अलग अलग तोड़ दिए। चलिए अब आपको ध्यान रखना है कि सेपरेट करना, तो लगभग सब सेपरेट हो लिए है, तो dy बाई dx को एक तरफ रखते हैं, तो इसमें भी dy बाई dx लगा हुआ है, रहने दीजिए, तो x dy बाई dx। चलिए इसमें भी लगा हुआ है तो बाई dy बाई dx। अच्छा एक मिनट देख लो, इसका तो डीसी 1 हो जाएगा ना, ये x है x तो 1 आ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ क्या रहेगा बाई, तो इसको हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं x dy बाई dx। चलिए इसका कितना हो जाएगा बाई अगुना 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं था, 2y और dy बाई क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई dx। dy बाई dx एक तरफ कर रहे हैं हम, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x dy बाई क्या है dx प्लस ये आपको है 2y dy बाई dx, इधर से dy बाई dx खींचो माइनस dy बाई dx। चलिए बराबर उधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स, इधर से y जाएगा माइनस में। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे dy बाई dx को कॉमन लेंगे, तो ले लीजिए x बचेगा प्लस क्या बचेगा 2y माइनस 1 क्या कि भाग के मतलब इसके कॉमन के मतलब काटना होता है, एक बार में कटेगा। चलो यहाँ से क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1,
वाई, क्या होगा वाई। लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भाग में लेके चल जाएंगे तो उधर पहले से क्या था सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए उतार लीजिए। 3 का क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा है ना। तो डीसी करो, तो यहाँ से ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी डी सब कांस्टेंट रहता है। चलिए ए को यहाँ डीसी करेंगे तो ए को बाहर करेंगे और एक्स का डीसी 1 प्लस बी को बाहर करेंगे और वाई स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2y, और फिर देखो बी को बाहर किए, वाई स्क्वायर का डीसी 2y पावरवा का किया, फिर बाई का डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। गड़बड़ा गया ना यहाँ पे, बी को बाहर किए बाई दो का हो गया, ये समझ गया, फिर बाई का डी वाई बाई डी एक्स। कॉस बाई का क्या होता है माइनस का साइन वाई और फिर बाई का डी एक्स। यहाँ पे बच्चा गड़बड़ क्या करता है कि यहाँ गुना लिख देता है डी वाई बाई डी एक्स। अब ना ठीक है, गुना ठीक है, अब ओकरा लगता है कि डी वाई बाई डी एक्स गुना में इधर लाके भाग में पटक देता है, हो गया गलती। समझो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए में ए से करेंगे तो ए रहेगा प्लस, हम उसका डायरेक्टेड डी वाई बाई डी एक्स करने वाले थे, लेकिन हम किसी को कॉपी देखे तो हमारा समझ में आया कि वहाँ पे बच्चा के दिक्कत हो रहा था, तो इसको गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बी बाई कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, और डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब बराबर, हाँ अब इसको बाद सेपरेट बिना कर ले नहीं लगेगा ना, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स को लाइएगा तो भाग में ले आइएगा, जबकि भाग में है गुना में है नहीं, ये दोनों को एक साथ करो तो एक साथ मतलब माइनस साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये माइनस में हो गया, ठीक है ना। देखिए अगर मान लेते कि बाई बराबर कोई 7x लिखा है तब भले x के साथ 7 गुना में है, लेकिन अगर पूरा टर्म को देखा जाए तो प्लस में है और आगे माइनस लगा दे तो पूरा टर्म माइनस में है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाएंगे, तो ये क्या करेंगे, कहेंगे थोड़ा सा मतलब नहीं है हमारा, मतलब इससे है, तो 2b बाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा साइन बाई, बोलिए उधर एक रहा लेके चल जाओ, क्या दिक्कत है, उधर लेके चले चलो। अरे हम बोले कि डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आइए, तो इस के मन है कि ना सर हम उधर लेके जाएंगे, तो चलो लेके, एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दिए। अब उधर बताइए, उधर पहले से क्या था माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई है, और डी वाई बाई क्या है डी एक्स। देखिए आंसर पे गौर कीजिएगा, ठीक है, आपको इधर उधर लेके जाएंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 2b बाई और डी वाई बाई डी एक्स। क्या को यहाँ ये है माइनस, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा साइन बाई, और ये माइनस है तो प्लस, अरे माइनस था तो प्लस में बदल गया, माइनस है तो प्लस में 2b बाई, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर है, ये माइनस जो है हमेशा इधर ही रहता है, तो माइनस ये आ जाएगा बराबर, ये डी वाई बाई डी एक्स इधर छोड़ देते हैं तो इधर भी कोची में आ जाएगा भाग में, तो साइन बाई प्लस 2b बाई 2b बाई। ये आंसर पर गौर करना, उस तरीके से बनाते हैं, 10 को तरीके लगाओगी तो मतलब पता चले कौन लगाए कौन छोड़े, ठीक है। यानी डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आ गया है, क्या आ गया है डी वाई बाई डी एक्स आ गया है माइनस ए बटा कितना है साइन बाई प्लस 2b बाई। हम वो अभी वो तरीका से बना रहे हैं जो हम लोग को मेन है, दौड़ते रहेगी है ना। अरे ये सब घर पे अपना तर्क लगाना चाहिए कि अभी उन्हें लेके जाके देखते हैं कैसे बनता है, ये तर्क लगा देते, उन्हें लेके जाएंगे तो सर अरे दोनों को एक साइड कर दो बस हो गया। तो हम लोग इधर से क्या है 2b बाई और डी वाई बाई क्या रहेगा डी एक्स। आपको खाली बताने से नहीं होगा, बच्चा यहाँ पे आया है तो कहेगा कभी उन्हें कर बताता कभी इन्हें बताता, तो हमको सबको लेके चलना है ना। अब यहाँ से बताइए उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, चलिए माइनस में क्या हो जाएगा ए। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो 2b बाई और प्लस साइन बाई है ना, और इधर में क्या हो जाएगा माइनस ए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस ए बटा 2b बाई प्लस साइन बाई। देखो उसमें साइन बाई पहले हो सकता है, वो अलग बात है क्योंकि उधर लेके गए थे, तो यही वाला बात बना रहा है, तो काला इधर उधर करेंगे, ठीक है।